नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से FIIs की सेलिंग के पीछे रीजन आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, भारत बहुत ही ज्यादा वीक परफॉर्मेंस दिखा रहा है डेटा टर्म्स पे अगर बात करूं तो। नो डाउट हम सब चाहते हैं निफ्टी रैली करे, हम सब चाहते हैं निफ्टी ऊपर जाए, लेकिन तेजी के पीछे बेशक न्यूज कोई भी हो सकती है, ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, गिरावट के पीछे भी न्यूज और ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जो एक्चुअली में ड्राइव करती है तेजी या मंदी को, वो है कंट्री की इकोनॉमिक स्थिति, राइट। वो है कंपनीज की, मैंने कंट्री बोला, आई थिंक कंट्रीज की इकोनॉमिक स्थिति बोला होगा तो ठीक है। एंड दूसरा है आपका कंपनीज की अर्निंग्स, ठीक है। Q2 में अर्निंग्स सबकी खराब थी। अब हम लोगों ने कहा भाई अर्निंग्स खराब थी, मार्केट टूट गया, दैट्स इट, आगे अच्छा रहेगा, राइट। अब आप दूसरे डेटा की तरफ डालो, कंट्री पे नजर। कंट्री का इन्फ्लेशन डेटा बहुत खराब आया था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अनुमान से काफी हायर लेवल पे आया था। जहां तक मुझे याद आ रहा है 6.21% पे आई थिंक इन्फ्लेशन का डेटा आया था, अनुमान 5.8% समथिंग था, राइट। तो काफी हायर लेवल पे इन्फ्लेशन था। दूसरा डेटा है आपका जीडीपी ग्रोथ का, जो अभी अभी आ रहा है, इतना खराब नंबर है, 7 मंथ्स के लो पे, 7 मंथ नहीं दोस्तों, माफ कीजिएगा, 7 क्वार्टर्स के लो पे आपका जीडीपी डेटा खड़ा है, क्योंकि आज क्वार्टरली डेटा आया, मंथली नहीं। तो ये दर्शा रहा है इकोनॉमी में स्लो डाउन दिख रहा है। स्लो डाउन इन द मीन ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रही है, अर्निंग्स आपने देखी खराब, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी रेट कट कर देंगे दिसंबर में, उनको तो क्लियर दिख रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का घटना ही रेट कट करवा सकता है, इन्फ्लेशन का बढ़ना रेट कट नहीं करवा सकता। इकोनॉमी नो डाउट स्लो हो रही है, इसको जरूरत है रेट कट की, बट मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है ना। अनुमान अब ये लगा रहा है बाजार की मे बी फरवरी में आपके लिए रेट कट आ जाए। अगर फरवरी तक इन्फ्लेशन काबू में आया देन डेफिनेटली फरवरी में रेट कट आएगा। अभी के लिए हम फरवरी की बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि फरवरी में अभी भैया बजट भी है, रेट कट की बाद में बात करेंगे, ठीक है जी। ये जरूर दिख रहा है कि इकोनॉमी में दिक्कत दिख रही है क्लियरली। अब डेटा सुनिए आप। अनुमान लगाया जा रहा था कि Q2 की जो आपकी जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% पे रहेगी। आपको पता है आई कितनी है? 5.4% पे। थोड़ी बहुत मिस नहीं है, 1.1% का मिस है, बहुत बड़ा मिस है ये। और इतने बड़े मिस के चलते मुझे लगता है ये जो मूडीज हैं या जो सिटी है या ये जो जितनी ब्रोकरेज हाउसेज हैं या रेटिंग कंपनीज हैं, ये आई थिंक भारत को लेकर नेगेटिव रेटिंग पोस्ट कर सकती हैं कि आगे के लिए या तो टारगेट कट कर सकते हैं अपने कि भैया हम इतना अनुमान लगा रहे थे, नहीं इतना नहीं, इतना रह जाएगा आप, जो कि एक नेगेटिव ट्रिगर बन सकता है किसी भी वक्त। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा मार्केट इसको लेकर गिर जाएगा, लेकिन गिरना बनता है, राइट। अब मैं आपको थोड़ा प्रीवियसली बताना चाहूंगा। Q1 FY25 में, यानी कि जो निकल Q2 तो निकला अभी, उसमें तो आपकी रह गई है 5.4%। Q1 में थी 6.7, उससे पहले FY24 के Q4 में आपकी थी 7.8%, उससे पहले Q3 FY24 में थी 8.6%, उससे पहले Q2 की बात करूं तो 8.1% थी, Q1 की बात करूं तो 8.2% थी, एंड आगे देखा जाए FY23 तो 6.2% थी, ठीक है जी। तो आपके लिए ये 7 क्वार्टर्स के लो पे है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो 4.3 थी। देन डेफिनेटली अब यहां पे आपके लिए आप ये कह सकते हो कि FY25 में ये 7 क्वार्टर्स के लो पे आपकी जीडीपी ग्रोथ पड़ी है। अब क्या करें क्या ना करें, अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है दोस्तों। क्या करें क्या ना करें, इससे बड़ा ये सवाल है कि भैया ऐसा हो क्यों रहा है। देखो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो तो हमें साफ दिख रहा है, लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है अभी। खराब अर्निंग्स तो हमने देख ली, तो हम वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। बाकी आप मार्केट में तेजी की उम्मीद है थोड़ी सी कम करो, क्योंकि उम्मीद नहीं रहेगी तो आपको पता है कि मार्केट कभी भी गिर सकता है, और रीजन काफी है। डेटा FIIs का आज भी काफी मतलब इंटरेस्टिंग कहूंगा, खराब तो नहीं कहूंगा। FIIs ने बेचा है, DIIs ने खरीदा है। आज DIIs की अच्छी बाइंग का फिगर आ गया है, जिसने बाजार को आई थिंक बचा के रखा। बट ओवरऑल देखा जाए तो चीजें अच्छी नहीं आ रही हैं। मार्केट आपका अगर ऊपर जा रहा है तो उसको लेकर मैं सवाल कर सकता हूं क्यों ऊपर जा रहा है।
अगर बाजार नीचे जा रहा है तो मेरे पास लॉट्स ऑफ रीजंस हैं आपको बताने के लिए। मेरा इन्फ्लेशन खराब है, मेरा जीडीपी नंबर खराब आ रहा है, मेरी अर्निंग्स खराब आ रही हैं, कंपनी आगे को लेकर भी कुछ ऐसा नहीं कह रही कि तोड़फोड़ हो जाएगा। तो ये रीजन है, एफआईआईज की सेलिंग कंटिन्यू है, तो ये रीजंस हैं। ठीक है, तो अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट कहां जाके सेटल होगा, इतना ही कह सकता हूं। बट डेटा दोस्तों काफी ज्यादा नेगेटिव आया है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।